नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। हो गया है सुबह का टाइम और सुबह में देखिए जी कितना अच्छा अच्छा पकवान बन के तैयार हो गया है। यानी बन गया है ब्रेड का पकौड़े। और ब्रेड पकौड़े जब देखने में इतनी खूबसूरत है तो खाने में भी बहुत काफ़ी टेस्टी और बहुत काफ़ी अच्छा ही है। और बहुत काफ़ी टेस्टी इसलिए बना है कि बच्चे 2 दिन से बोल रहे थे कि मम्मा ब्रेड पकौड़े बना दीजिए। हमारे राज का ज़्यादा ये डिमांड था कि मम्मा ब्रेड पकौड़े हमको चाहिए। और आज हम बिल्कुल अंधेरे में ही बनाए हैं क्योंकि हमारा घर में लाइट नहीं था। लाइट रात से ही जा रखी थी, लाइट नहीं आ रही है तो सुबह सुबह भी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और स्कूल जाने से पहले ही मैंने बना के तैयार कर दिया इनको ब्रेड पकौड़े। और काली अंधेरे ही रात में, यानी सुबह में बिल्कुल काली अंधेरी ही रात था और मैंने तैयार कर दिया इतना सारा बच्चों के लिए। अभी ये तो कम है, अभी पराठे भी बनाना था तो बच्चे कुछ नाश्ता करेंगे चाय के साथ और कुछ ले जाएंगे स्कूल में। और आ गए हैं जी हम अपने किचन में और किचन में आते ही लग गए हैं अपने कामों में। बच्चों को तो मैंने भेज दिया है स्कूल, पर ये है तकरीबन 9 बजे का टाइम है, 9:30 हो रहा है और हमारा नाश्ता करने का टाइम हो गया था। तो सोचा कि चलो जब नाश्ता हम कर लेते हैं तो अपने लिए बना ही लेते हैं गर्मा गर्म, क्योंकि जब पराठा बनता है ना तो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। ठंडा तो खाने को मन ही नहीं करता है। और रात से ही मैं लग गई थी अपने कामों में और रात से ही मैं इंतज़ाम कर रखी थी क्योंकि सुबह में ना जो ठंड रह रही है ना, तो ठंड के वजह से जगने का मन ही नहीं करता है। अब तो ठंड बहुत कम हो गई है तो रात में ही मैंने आलू वालू उबाल दिया था और सुबह में मैंने मसालों को भून लिया। यानी आलू का जो मसाला है ना पराठे का, वो मैंने सुबह में भूना, क्योंकि सुबह में इसलिए मैंने भुना, मैंने सोचा सुबह में लाइट रहेगी तो सुबह में भून लूँगी जल्दी जल्दी, पर सुबह में लाइट बिल्कुल कट गई थी और अंधेरे में ही मुझे करना था। वैसे तो मैं सुबह में ये सब बना दी होती बच्चों के जाने के बाद ही, पर मैं नहीं बनाई क्योंकि कुछ किचन में ना बिल्कुल अंधेरा जैसा रहता है, उजाला नहीं रहता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो इसकी वजह से मैं 9 बजे 9:30 बजे के तकरीबन अपने लिए पराठा बना रही हूँ और इसमें मसाला खूब भर रही हूँ। और ना थोड़ा सा नमक कम था बच्चों के लिए, तो मैं जब पराठा का जब नाश्ता कर रही थी ना तो मैंने सोचा कि बच्चों को मैंने चख के आज तो नहीं दिया, आज नमक कम है। घर पर आएंगे बच्चे बोलेंगे मम्मा नमक कम था, खाने में फीका लग रहा था। पर घर पर आए बच्चे ना बोले नहीं हम लोगों के लिए तो ठीक था, तो फिर टेंशन दूर हो गया मेरे लिए। तो यहाँ पर 2 ही बना रही हूँ और वो भी बड़ा बड़ा, छोटा छोटा बिल्कुल ही नहीं बनाऊँगी क्योंकि एक खाओ ना तो बिल्कुल पेट फूल सा जाएगा एकदम, यानी पेट भर सा जाएगा। और बगल में मैंने रखा है अचार और रोटी भी मुझे बनाना है। इसके बाद ना 2 पराठा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि कोई खाएगा नहीं। मैं बच्चे आएंगे 3 बजे के करीब में, तो 3 बजे आएंगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, खाने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चों को आज बिल्कुल बहुत काफ़ी हैवी खाना दे दिया है, यानी ब्रेड पकौड़ा भी दे दिया है और पराठा भी दे दिया है। तो बच्चे तो बिल्कुल ही स्कूल से आके खाना ही नहीं खाएंगे, वो कपड़ा उपड़ा चेंज करेंगे, तुरंत से निकल जाएंगे ट्यूशन के लिए। और मुझे ना दोपहर के लिए ना मुझे टेंशन भी नहीं है कुछ बनाने के लिए। तो जब स्कूल से आते हैं ना तो मुझे एक टेंशन सा रहता है कि बच्चों के लिए कुछ बनाना है कुछ बनाना है, पर आज तो बहुत उनके लिए ओवर हो जाएगा क्योंकि ये सब आलू वाला ज़्यादा खाना मैं दे देती हूँ ना, तो मेरे बच्चे दोपहर में खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये चीज़ से फ्री रहती हूँ, पर ये भी टेंशन रहता है कि बच्चे जब खाते नहीं तो अजीब सा लगता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देती हूँ ना तो बच्चे को, मैं राज को स्पेशली मैं बोलती हूँ कि बाबू आप स्कूल में तो खाते हो, बस में भी थोड़ा खा लिया करो क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा समय हो जाता है। सुबह 6 बजे से निकले शाम को 3 बजे आते हैं, कभी 3:30 बजे आते हैं, कभी ट्रैफिक रहता है तो 4 भी बज जाता है बच्चों को। ठंड में मैं बता रही हूँ, गर्मी में तो जल्दी ही छुट्टी हो जाती है, बच्चों को जल्दी ही जाना है जल्दी ही आ जाना है, तो फिर दिक्कत नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा पराठा दोनों साइड से सेक गया और ये ना स्टैंड को सही करने के चक्कर में ना पीछे का साइड थोड़ा ज़्यादा ही अखरा हो गया था, यानी पूरा अच्छे से पक गया था। और बिना तेल का भी हम तावे पर बना सकते हैं और बिना तेल का ना पराठा बहुत काफ़ी खाने में टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसको दही के साथ, छाछ के साथ, कोई तो बहुत लोग दूध के साथ भी खाते हैं, पर अच्छा लगता है मुझे ना दही के साथ अच्छा लगता है, छाछ के साथ थोड़ा मोड़ा, पर हाँ ज़्यादातर अच्छा लगता है चटनी के साथ। हम और हमारी लाडो
बहुत काफ़ी मन से हम लोग खाते हैं चटनी के साथ और दही के साथ। और ये देखिए इसके अंदर ना मसाला ऐसे भरा हुआ है कि पूरा बीच से कट सा जा रहा है और खाने। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से, यानी छत पे से आने के बाद। और ये है बिल्कुल दोपहर का टाइम और दोपहर के बज रहे हैं 2। और 2 बजे ना मैं अपने किचन में अपना काम कर रही हूँ। और ये ना गेहूँ दिए थे पिसवाने के लिए, तो गेहूँ आ गया था पिसवा के। तो इस बार थोड़ा ही दिए थे क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो गया था और बीच में ना आटे ख़त्म हो गए थे, तो धूप अच्छे से नहीं लग पाता है जब मौसम ख़राब रहता है। तो वही मैं थोड़ा सा दी थी पिसवाने के लिए, तो वही पिसवा के आ गया है। अब तो 2 दिन से धूप भी बहुत काफ़ी प्यारी प्यारी निकल रही है। तो अब आगे का तो मौसम नहीं बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो वही ये जो आटा है ना उसको बाल्टी में भर रही हूँ और पूरे बाल्टी भी नहीं हुआ है। और तुरंत जल से ही मुझे फिर से देना पड़ जाएगा गेहूँ पिसवाने के लिए, क्योंकि ये ना पूरा दिन मतलब हम लोग इस टाइम रोटी ही रोटी खाते हैं। ठंड में तो अक्सर ही लोग रोटी ही खाता है, तो बहुत कम ही समझ लीजिए होगा, कम दिन ही चलेगा आटा। और यहाँ पर ना जब मैं आटा को झाड़ रही थी बाल्टी में रख रही थी तो यहाँ पर गिर गया था आटा। और इसके बाद हो गया है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 4:30। और 4:30 बजे मैं आ गई हूँ छत पर। यार गेहूँ ना 4 दिन हो गए हैं सुखाते सुखाते, और ये बिल्कुल हालत ख़राब कर रखा है। क्योंकि आजकल का जो धूप होता है ना, कब निकलता है, कब बाहर को चला जाता है, कब अंदर आता है, कुछ पता नहीं चलता है। आजकल का धूप बिल्कुल ही सिस्टम ही हिला के रख देता है। तो ये गेहूं को देखिए हम धीरे धीरे कस दिए हैं। और ना आज पूर्वा हवा चल रहा है और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हवा चल रही है, तो बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए ना ये गेहूं को मैंने भर दिया इसमें, ताकि ना और छत का सारा गेहूँ बटोर वटोर लेने के बाद ना छत बिल्कुल गंदा लग रहा था। ऐसे तो देखने में लगता है ना कि बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ही साफ़ है, पर ये साफ़ नहीं था, बिल्कुल गंदा हो रखा है। और छत का ना दूसरे तीसरे दिन भी अगर झाड़ू लगाऊँ ना तो इससे भी ज़्यादा कचरा निकले, क्योंकि छत ऐसा चीज़ होता है ना, खुला आसमान रहता है, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब आ जाता है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो थोड़ी ही दूर पर हमारे राज ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मुझे देखे ना तो वो ज़ोर से बोले मम्मा मम्मा, तो उन्हीं को मैं हाथ दे रही थी। और छत से पूरा दिखाई देता है कि हमारे राज क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब खबर लेते ही रहते हैं। और ये जो तेल का डब्बा है ना, मैं यहीं पे रख देती हूँ, गरम मतलब धूप जब आता है ना तो पिघल जैसा जाता है। और ये इसमें नारियल का तेल है, और हमने इस बार इस ठंडी में ना नारियल का तेल खूब उपयोग किया है, इसका प्रयोग बहुत इस बार किए हैं। वैसे तो नारियल तेल मैं कभी जल्दी प्रयोग नहीं करती थी, पर इस बार की हूँ, अच्छा लगा मुझे करके। और ये देखिए सारा मैंने छत का झाड़ू लगा दिया, यानी पूरे छत का सफाई आज मैंने कर डाला है। और आज तो समझ लीजिए छत का सारा काम मुझे करना पड़ गया है। अगर इस तरह से सफाई रहता है ना तो देखने में अच्छा भी लगता है, अपना घर अच्छा लगता है पूरा, अगर कोई आता भी है तो अच्छा लगता है। और बगल में ये गेहूँ रखा गया है ना, उसको भी भरना है, धोना है और कट्टे में भर देना है। अभी तो कट्टे में ही भर दूंगी, ताकि ना बारिश आए तो उसके बारिश से कम बचा रहे। और सारे छत का झाड़ू लगा लेने के बाद मैं सीढ़ियों का झाड़ू लगा रही हूँ। और सीढ़ी का झाड़ू ना लगा देने से ना सीढ़ी बिल्कुल साफ़ दिखने लगी है। वैसे तो साफ़ तो है नहीं, क्योंकि किसी दिन मैं सोच रही हूँ पानी से धो दूँ, क्योंकि ना ये जो मौसम चल रहा है ना ठंड वाला, उसमें तो पानी भी छूने का मन नहीं करता है, समझ लीजिए। और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में तो बिल्कुल हालत ख़राब ही रहता है।
क्या रहा है, कीड़े सब चल रहे थे। और यहाँ पर हम राज को ढेर सारा प्यार और पप्पियाँ मांग रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि ओठ पे नहीं, ओठ पे ना आपकी लिपस्टिक लगा है फिर लग जाएगा। तो बच्चों का क्या लेना है, वही है इनका। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी आ गई है ट्यूशन से। आप क्या कर रहे हो? अब आई हो, मुझे लगा कि नहीं आओगी तो मैं काट दिया। क्या चीज? मम्मा बोली ना आ रही मम्मा। चलो चलते हैं खेत में। वहाँ पे उड़ेगी, वहाँ पे पेड़ में फंस जाएगी। अरे हेत्ती को है पेड़ में। ये पतंग कौन बनाया? राज। हाँ, कहीं बारात जा रहा है ना, लाइट चली गई फिर। तो फिर बजना नहीं चाहिए ना, जा रहा होगा उन्हीं। सूर्य देवता गए अपने घर को ना राज। घरपुर की जिलापुर। घर गए घर। जिलापुर भी एक जगह है। तो जी घर का पूरा काम करने के बाद आ गए हैं हम अपने खेतों में भी काम करने के लिए। और आज तो खेत में कुछ नया पौधा ही लगाने वाले हैं। पौधा कहिए या फिर फुलवारी हम कहें, तो पहले तो यहाँ का सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तितली वाला घास जो है ना बहुत लग रखा है। और मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन आके यहाँ का सफाई मैं तितली वाले घास का कर दूँ। तो ये पौधा जो मैं लाई थी बहुत दिन पहले, तो ये इस टाइम बहुत प्यारा फूल ले रखा है। और यहाँ पर ना मैं देहरादून से ये बीज लाई थी पौधे का, तो वो छोटा छोटा पौधा निकल गया है, तो उसी को मैं लगा रही हूँ। भगवान करे ये पकड़ ले, क्योंकि इसका कलर बहुत बहुत प्यारा जब फूलता है ना, उसका फूल निकलता है तो बहुत काफ़ी प्यारा इसका फूल निकलता है। तो यहाँ पर चल रही है हमारी कोड़ाई, और कोड़ाई करने के बाद हम लगा देंगे इस पौधे को। और वैसे तो फुलवारी लगाना, पेड़ पौधे लगाना है मेरा फेवरेट है, पर मैं इन लोगों को ना मैं समय नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि इनमें समय दूँ या फिर बच्चों में समय दूँ या घर परिवार में समय दूँ, यही होता है ना, नहीं हो पाता है। और जब मैं खेत में आई हूँ तो धनिया, लहसुन, मिर्ची सब लेके जाऊँगी। और धनिया भी अब धीरे धीरे खेत का ख़त्म हो गया है, तो सोच रहे हैं ना कि दूसरी इस टाइम का धनिया लगाया जाता है ना, वही वाला धनिया पापा को बोल के लगवा दूँ। और यहाँ पर टमाटर मैं चेक कर रही हूँ, ताकि टमाटर एक दो मिल जाए पका पका, तो चटनी या फिर सब्जी में डालने के लिए, चोखा में डालने के लिए हो जाए। और मुझे ना चटनी, टमाटर की चटनी बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है, और मैं बहुत काफ़ी मन से खाती हूँ। अगर मुझे चटनी भात मिल जाए ना तो खा लेती हूँ, माड़ भात भी खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। और मैं बताऊँ ना, मुझे 2-3 दिन से बहुत मन कर रहा है माड़ भात खाने के लिए, और मैं बच्चों की वजह से नहीं बना पाती हूँ। और मेरी राज है ना, तो वो दाल खाते हैं, माड़ तो कहते ये कोई सा खाना है क्या, पर मुझे अच्छा लगता है खाना। तो यहाँ पर 2-4 टमाटर तोड़ लिए हैं, और तोड़ लेने के बाद आ गए हैं घर पर। और ये देखिए सुबह का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह में ना टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चों को जल्दी जल्दी स्कूल भेजना है कि उनके लिए सब्जी काटना है, ऐसा हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट रही हूँ। तो ये है सेम है, गोभी है, टमाटर है। तो सेम का जो रस्सी होता है ना, यानी सूता जो होता है, वही सूता मैं निकाल रही हूँ। और ये ना इसका बीज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसका बीज ना बहुत काफ़ी टेस्टी मुझे लगता है, और बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है इसका बीज। अगर पक जाता है ना तो मटर के आकार में अच्छा लगता है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिएगा। और हाँ जी, जाते जाते आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हो ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा।